आज हमारा टॉपिक है ऊजिनेसिस। तो ये हमने नोट्स बनाया हुआ है जीआईसी लेक्चरर के लिए स्पेशली। तो ये आप 12th के लिए भी बहुत ही अच्छा है और बीएससी के लिए भी, एमएससी के लिए भी, और आप लोगों ने तो खुद ही पढ़ा होगा। तो ये नोट्स हम एनसीईआरटी से, बहुत सारे अच्छे अच्छे बुकों से हम अच्छे से चूज करके इसमें से सब लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम टॉपिक वाइज सब लिखते हैं, थोड़ा थोड़ा पैराग्राफ में होता है। सबसे पहले आप ऊजिनेसिस का डेफिनेशन दे दीजिए। शॉर्ट में पूछता है तो शॉर्ट में डेफिनेशन दे दीजिए, और थोड़ी सी उसमें टाइप जो होता है वो टाइप को डिस्क्राइब कर दीजिए, और ऊजिनेसिस का प्रोसेस दिखा दीजिए। ये शॉर्ट में हो जाएगा। यदि लॉन्ग में होगा तो उसके लिए भी आप पूरा इस तरह से देखिए, हमने पूरा नोट्स बनाया हुआ है और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये हम अपने लिए बनाए थे, तो हम सोचे कि आपको भी शेयर कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हमने ये वाला फिगर ड्रा किया है ऊजिनेसिस का। आप इसे अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये देखिए, इधर का ये सब पूरा दिख गया है, अच्छे से दिख रहा है। और इधर देखिए यहाँ से, तो इस तरह से हमने ये डायग्राम बनाया हुआ है और बहुत ही अच्छा है ये। आप इसे जिस तरह से हमने लिखा हुआ है ना, आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे आपको इजी लगे आप अपने अकॉर्डिंग लिखिएगा। बट मैंने जो बनाया है नोट्स सेम इसी तरह से एग्ज़ाम में लिखने के लिए, तो ये आप स्क्रीनशॉट इस तरह से ले सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, ये है मैचुरेशन का हमने बनाया हुआ है। ये मैचुरेशन फेज है जिसमें आप देख सकते हैं स्पर्म कैसा होता है। स्पर्म के लिए मैंने बनाया। यहाँ पे ऊजिनेसिस का नहीं मैटर है। यहाँ पे हमने एक आपको दिखा दे रहे, ये वाला नोट्स भी दे रहा है मैचुरेशन का। ऊजिनेसिस का ये मैचुरेशन फेज पूछता है। आप एग्ज़ाम में देखिएगा तो मैचुरेशन फेज भी पूछता है। तो आपको इतना ये लिख देना है, और ये हमने शॉर्ट फॉर्म में इसे लिखा हुआ है। और यहाँ पे हम स्पर्म के स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं पहले से। तो इसमें आप हो सकता है कभी पूछ देता है व्हाट इज स्पर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, तो आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ओनली स्पर्म का है ये। तो इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़ फ्रेंड्स, क्योंकि हमने बहुत ही मेहनत से नोट्स बनाया हुआ है। और मुझे लगा कि आपको शेयर कर दूं, क्योंकि सबका एग्ज़ाम आने वाला है। तो मैं जितना नोट्स बनाती जा रही हूँ और आपको शेयर करती जा रही हूँ। आप देख सकते हैं इस तरह से। आप अच्छे से मुझे दिखाई आप लोगों को नहीं दे रहा होगा, इसलिए हम बार बार इस तरह से कर रहे हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। ये देखिए, हम इसे डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसे नोट्स बनाया हुआ है। तो आप इस तरह से आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप दूसरों को भी शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। यहाँ पे है ना ऊजिनेसिस, इस तरह से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह से पूरा मैंने प्रोसेस लिखा हुआ है लॉन्ग और शॉर्ट के लिए। यहाँ पे देखिए इस तरह से क्लियरली दिख रहा है। उधर इतने अच्छे से नहीं दिख रहा था, बट इसमें अच्छे से दिख रहा है। तो यहाँ पे हमने अच्छे से फिगर को ड्रा किया है। और हाँ, एक चीज़ और, यदि आप लिखते हैं ना, तो सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे हमने ये बॉक्स किया हुआ है, यहाँ पे बॉक्स में से बंद किया, लेकिन बट आप इधर देखिए ना, मैचुरेशन फेज में आप देख सकते हैं यहाँ पे हम थोड़ा सा ये हमने अंडरलाइन जो किया है ना, मोस्टली क्या होता है ना कि आपको यदि नंबर ज़्यादा गेन करनी है तो आप मेन पॉइंट लिखिए, और या तो उसे ब्लैक पेन से लिखिए या फिर उसे अंडरलाइन कर दीजिए। क्योंकि एग्जामिनर पूरा आपका पैराग्राफ नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि एग्जामिनर जो है ना पूरी पैराग्राफ नहीं पढ़ते हैं, वो सिर्फ मेन पॉइंट देखते हैं। तो आपको आप अंडरलाइन ज़रूर करिएगा। अंडरलाइन करने से आपका जो है ना मेन फोकस रहेगा टीचर को कि इस बच्चे ने क्या लिखा है। तो जैसे हमने यहाँ पे ये चीज़ शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इससे हमने क्या किया है, ब्रैकेट में इसे क्लोज कर दिया है, ताकि एग्जामिनर को तुरंत वहाँ पर नज़र जाए। और उससे अगर आप कहीं गलत भी लिख दिए हैं ना, तो वहाँ पर ध्यान नहीं जाएगा, आप सिर्फ टीचर को वहाँ पे ध्यान केंद्रित होता है। तो आप हमेशा इस तरह से लिखिएगा कि उसे अंडरलाइन ज़रूर करिएगा, और या फिर ब्लैक पेन का ज़रूर यूज करिएगा मेन पॉइंट की जगह।